ये एक काफी टाइम के पहले की कहानी है। जम्पर नगर इलाके में एक बड़ा सा जंगल था और उसमें एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ पे चील का घोंसला था। एक दिन चील खाने की तलाश में जंगल में चला गया और घोंसले में से एक बच्चा नीचे जादियों में गिर जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे यहाँ से, कोई बचाओ पापा पापा। और कुछ देर बाद वहाँ चील आ जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अरे बाप रे, कहीं कोई पक्षी तो उसे उठाकर नहीं ले गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चील बहुत परेशान हो जाता है और जंगल में हर तरफ अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। मुन्ना मुन्ना, मेरे बच्चे तो कहाँ है मेरे बच्चे? तभी नीचे जादियों में से आवाज आती, पापा पापा मुझे बचाओ पापा। तभी चील को वो आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज़ तो नीचे झाड़ियों में से आ रही है, मुझे जाकर देखना होगा। हो सकता है कहीं वो मेरा बच्चा हो। तभी चील उस जादियों पे जाता है और अपने बच्चे को देख लेता है। अरे ये तो मेरा बच्चा है। मुन्ना मेरे बच्चे, तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। तभी चील वहाँ से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं इसे तो यहाँ से निकाल नहीं पा रहा हूँ। अब क्या करूँ? जाकर जंगल में देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। फिर चील जंगल में जाकर मदद के लिए चिल्लाता है। कोई है भाई, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी चील को देख लेता है। अरे ये तो चील है और इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। और फौरन वहाँ आ जाता है। अरे चील, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? भाई, मैं जंगल में इन दोनों के लिए खाना लेने गया था, तभी मेरा एक बच्चा नीचे गिर गया है। मैं कितनी कोशिश कर चुका हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ भाई, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? चलो मेरे साथ चलो। फिर चील उस आदमी को अपने बच्चे के पास ले जाता है। अरे इसका मतलब चील बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये तो सच में इस चील का बच्चा है जो कि बुरी तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। आदमी ने नीचे देखा तो सच में उसमें एक छोटा सा चील का बच्चा फंसा हुआ था। आदमी ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने हाथों से जादियाँ हटानी शुरू की। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो बच्चा सुरक्षित उस आदमी के हाथों में आ गया। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर चील खुशी से झूम उठा। क्या मेरा मुन्ना, तू ठीक है ना बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अरे चील भाई, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? ये सब तो मेरा फर्ज था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता यहाँ कितने खतरनाक जानवर घूम रहे हैं? चील भाई, क्या बताऊँ तुझे, हम दोनों बाप बेटे जंगल के पास ही एक गांव में रहते हैं और 2-3 दिन से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ खाने को ले आऊं, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसी बात है, तो चलो फिर मेरे साथ आओ। फिर चील उस आदमी को फालू के बाग में ले जाता है जहाँ ढेर सारे फल के पेड़ थे। अरे भाई, इतने सारे फल? इसमें ढेर सारे फल हैं, तुम जितना चाहे तो तोड़ सकते हो। अब बेटे दोनों पेट भर के खाना, और हाँ, कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाकर अपने बेटे को ये फल खिलाऊंगा, जिससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर वो आदमी ढेर सारे फल तोड़ के घर ले जाता है और अपने बेटे को फल खिलाता है, जिसे खाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखो पापा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। जब हम लोगों को भूख लगेगी तब उस बाग में जाकर ढेर सारे फल तोड़ के ले आएंगे। हाँ मेरे बच्चे। और फिर चील अपने दोनों बेटों के साथ खुशी से रहता है।